Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shai Kiran, my YouTube channel Twin Flame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज करेंगे हम गाइस ज़ोडिएक साइन रीडिंग अगस्त मंथ की, राइट। तो अगस्त मंथ की ज़ोडिएक साइन रीडिंग 2020 फर्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन है एरीज, मेष राशि। तो हम उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। आप सब जानते हो कि जैसे मैं रीड करती हूँ, मेरा एक कार्ड वो होगा जो आपके इस पूरे 30 डेज़ की एनर्जी होगी, और 3 कार्ड्स वो होते हैं जो एनर्जी आपकी डे बाय चेंज होती रहती है, और एक आपके लिए एंजल्स गाइडेंस होती है, राइट, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम आपका फर्स्ट कार्ड निकालते हैं गाइस, ठीक है। आपका फर्स्ट कार्ड निकल गया है एरीज ज़ोडिएक साइन 2020 मेष राशि का, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो जहाँ आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये गाइस एक जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। ये आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये सिचुएशन आपके साथ कैसे मैच होती है और कैसे नहीं होती, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, ठीक है। तो मैं इनको साथ साथ में वो करती जाऊंगी कार्ड्स को, कि आपको भी आसानी रहेगी अपने कार्ड्स देखने में, राइट, और आपको समझ भी आ जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मेष राशि की रीडिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये आपका एंजल कार्ड हो गया है, और ये आपके वो 3 कार्ड्स हो गए हैं जो डे बाय डे आपकी एनर्जी चेंज होती रहेगी, और ये आपका फर्स्ट कार्ड है। तो अब हम देखेंगे कि जो एरीज हैं उनके लिए जो भी डिवाइन यूनिवर्स ने उनके लिए जो भी मैसेज दिया है इस अगस्त मंथ में, उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। आपका जो फर्स्ट कार्ड है ना गाइस, वो है द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रिंसेस आया है आप में, और ये नंबर 2 कार्ड है, और ये बहुत अच्छा कार्ड होता है, पॉजिटिव कार्ड है। और आप इस मंथ में अगस्त 2020 में एरीज ज़ोडिएक साइन वाले एक ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि वो जो बाहर से सोचेंगे वही अंदर फील करेंगे, ठीक है। उनकी जो सोचने की शक्ति होगी वो एक जैसी ही होगी। उनमें इस मंथ में कोई भी हेर फेर नहीं होगा, और ना ही वो किसी के साथ कुछ गलत कर सकते हैं, और ना ही वो गलत करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि जो हाई प्रीस्टेस होते हैं गाइस, वो एक इस एनर्जी के रूप में आती है कि इनको एक बैलेंस करके चलना होता है लाइफ में, ठीक है। और जब ये बैलेंस करते हैं तो 50-50 चांस हो जाते हैं कि 50 गुड पॉइंट भी आ जाते हैं और 50 नेगेटिव पॉइंट्स भी आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इनका एक पिलर जो है वो ब्लैक है, एक वाइट है, ठीक है। और ये बीच में बैठे हैं, ठीक है। ये कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, इनके सामने हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी है कि इनको उसमें कुछ फैसला लेने की ज़रूरत है, ठीक है। पर ये अभी उसमें 50-50 में है, और ये अभी अपने डिसीज़न पावर में नहीं आए हैं कि इनको ये अगर किसी एक के बारे में फ़ैसला लेते हैं तो दूसरी पार्टी नाराज़ होती है, अगर दूसरी पार्टी के बारे में लेती है तो फर्स्ट पार्टी नाराज़ होती है, ठीक है। और इस चीज़ में ने ये है कि थोड़ा सा टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करना हो चाहिए, जिससे ये शांत हो और जो भी फैसला जो भी डिसीज़न लेना है और अच्छे मन से ले पाएँ। बट ये डिसीज़न लेने की इनके पास पावर भी है, क्योंकि भगवान का इनके साथ है, ब्लेसिंग्स इनके साथ है। पर कुछ बातें ऐसी होती है ना गाइस जो हिडन होती हैं, जो सामने नहीं आती, छुपी हुई होती हैं, इंसान के भीतर होती हैं, ठीक है। ये वो बातों को भी पेश करता है, जैसे इनके हाथ में है एक बुक है जो सीक्रेट्स हैं कुछ, ठीक है। ये किसी के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है, और ये जिसके बारे में भी जानते हैं और उसी के बारे में कुछ फैसला लेने वाले हैं, ठीक है। पर ये सोच रहे हैं कि अगर मैं उसके फेवर में लेता हूँ तो क्या वो इस सिचुएशन को संभाल पाएगा। अगर वो सोचते हैं कि अगर उसके फेवर में नहीं ले रहा हूँ तो क्या उसके सब कुछ गलत हो जाएगा। मतलब कि ये अगस्त में ऐसे रहेंगे इस एनर्जी में कि ये फैसला नहीं ले पाएंगे, पर फैसला लेने के लिए भगवान का इनके साथ है। पर कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाएंगी लाइफ में कि ये 50-50 में रहेंगे,
और हो सकता है कि उसके कारण इन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ सकती है। और हार्ट प्रॉब्लम के बारे में ये कार्ड पेश करता है, ठीक है। और इनको अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल करना है और हर चीज़ पे इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये रहेंगे इसमें। और नंबर 2 कार्ड यही बताता है कि 50-50 है, नंबर 2 है, 50-50 एनर्जी में है। क्या करें क्या ना करें उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना की ज़रूरत है, बहुत थिंकिंग की है कि हाँ क्या करें क्या ना करें, ठीक है। और इनका नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि ये इनकी जो एनर्जी डे बाय चेंज होती रहेगी। किसी दिन कोई एनर्जी होगी, किसी दिन कोई एनर्जी होगी, ये उस चीज़ को कार्ड 3 कार्ड्स पेश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड जो आया है इनका गाइस वो आया है 10 ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स ये शो कर रहा है कि इनका जो रिलेशनशिप है ना वो गुड है। ये इनके रिलेशनशिप का कार्ड है, ठीक है। रिलेशनशिप हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। और ये इनकी एक अच्छी फैमिली है, बच्चों में भी प्यार है, बच्चे भी उनके कहने में है, मतलब कि गुड रिलेशनशिप में ये कार्ड पेश करता है कि अगर कोई अभी ये सोच रहा है कि हाँ उनके करनी चाहिए, जैसे वो एक रिलेशनशिप में वो उस रिलेशनशिप को कोई नाम देना चाहते हैं, ठीक है, उससे स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये कार्ड गुड है कि वो अपने रिलेशनशिप की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 2, अगर उनके किसी भी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी ये कार्ड अच्छा है कि उनकी हैप्पी फैमिली है, बच्चे हैं और वो बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। 10 नंबर कार्ड है, भगवान के 10 आशीर्वाद इनके साथ है, लाइफ प्रोस्पेरिटी सब कुछ इनके साथ है। तो इनको इस चीज़ ने वो करने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ अप एंड डाउन तो होते ही हैं लाइफ में और उनके साथ ही चलना पड़ता है, ठीक है, उस चीज़ को। और नेक्स्ट कार्ड है इनका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में इस चीज़ को बताता है कि इनकी जो हेल्थ के बारे में बता रहा है और इनके उनके बारे में बता रहा है, फाइनेंस के बारे में बता रहा है, ठीक है। हेल्थ के बारे में ये कार्य बताता है कि आप किसी चीज़ को बेवजह से अपने ऊपर हावी करते रहोगे, ठीक है, और उसके कारण आपकी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको उसको चेकअप करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और आपका ये फाइनेंस की तरफ ये आता है कि हाँ मेडिकल्स होते हैं फाइनेंस की तरफ, ठीक है। और आपके फाइनेंस में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके बिजनेस में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके कारण आपके फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसमें थोड़ी सी फाइनेंशियल पोजीशन में आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अगर आप हद से ज़्यादा किसी चीज़ को कंट्रोल करके रखोगे ना, जैसे ये आया है रिवर्स में, आपने देखो जैसे इसमें एक क्वीन बैठी है और उसने किसी चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप फाइनेंस को, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त पकड़ के रखोगे, उसको यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। जैसे कहने का मतलब होता है कि कंजूस टाइप नहीं, मतलब उसी के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी आपको थोड़े से अपने में चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप बेमतलब से पैसे को संभाल के इकट्ठा करके रखोगे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश नहीं करोगे तो उस पैसे का भी क्या फ़ायदा, ठीक है। तो आपको सोच समझ के प्लानिंग करनी है हर चीज़ की फाइनेंस में, कि आप इस हिसाब से प्लानिंग कीजिए कि आपका जो भी मंथ का जो भी टारगेट है, जो भी आपका बजट है, उस हिसाब में आपके सभी प्लान्स कंप्लीट हों, ये बताता है। अगर हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी आपको ज़रूरत है अपनी हेल्थ को केयर करने के लिए, ठीक है। उसकी केयर कैसे करेंगे गाइस, आप उसकी केयर करने के लिए आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि आप डॉक्टर से मिलिए, ठीक है, मेडिटेशंस कीजिए, हीलिंग की ज़रूरत है तो वो लीजिए। और सबसे बेस्ट तो यही है मॉर्निंग वॉक कीजिए और नेचर के साथ रहिए। आज के नेचर बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल साफ़ है, तो आपको किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप भी आपकी ठीक है, हेल्थ में और फाइनेंस में थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसको आपको मैनेज करना है। थर्ड कार्ड आया है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है अप में। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी गाइज आपके
फ्यूचर्स के लिए जो प्लान्स बनाए हैं आपने जुलाई मंथ में, जो प्लान्स बनाए थे अगस्त के लिए, ये उस चीज़ का कार्ड है, ठीक है। आपने रिलेशनशिप में गुड बनाने की कोशिश की थी, ठीक है, उसके लिए भी ये कार्ड हो सकता है, ठीक है। आप किसी कारण से अपसेट हो सकते हो, वो इसलिए हो सकते कि आपके मन में किसी चीज़ को लेकर कुछ थोड़ी सी गिल्टी सी आ रही है कि आपने कुछ आपसे कुछ गलत हुआ है, ठीक है। आपने किसी के साथ अन्याय किया है, आपको कुछ गिल्टी फील हो रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन इसमें आ रही है कि आपने किसी का हक, जिसका वो हक बनता था, आपने वो हक किसी और को दिया है, ठीक है। मतलब कि आपने उसको शायद वक़्त नहीं दिया, उसको आपकी ज़रूरत थी, आपने उसकी ज़रूरत पे मदद नहीं की, और यही बात आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। पर आपने अपनी तरफ से बैलेंस करने की कोशिश की है, और आपकी तरफ पेंटिकल्स, अगर आपने प्लानिंग के साथ फाइनेंस किया है तो आपके पास फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन केस। और आप एक कहते हैं कि अगर आपके पास भगवान की कृपा है, आपके पास सब कुछ आ रहा है, तो आपको उसको थोड़ा-सा डोनेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको कोई लगता है कि इसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है और वो सच में आपके पास हेल्प के लिए आ रहा है, तो आपको उसकी हेल्प करनी होगी, ठीक है। यदि आप उसकी हेल्प करोगे तो आपके लिए भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये कार्ड इस चीज़ को भी पेश कर रहा है कि आपके पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बाद फिर पेंटिकल्स आया है, और ये चीज़ इस चीज़ को भी बताने की कोशिश करता है कि आप में जो पावर है ना बैलेंस करने की, वो पावर को आपको यूज़ करके हर चीज़ में बैलेंस करना होगा, रिलेशनशिप में भी, ठीक है, अपनी हेल्थ में भी, और अपने फाइनेंस एंड कैरियर में भी, ठीक है। और जिसके कारण आपके जो भी प्लान बने होंगे वो आराम से होते रहेंगे, इतनी टेंशन की आपको ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ आपके साथ है, आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी डिसीज़न लेना है आप उसमें 50-50 हो, ठीक है। और आप सही डिसीज़न लेने के लिए अपने आप से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो भगवान से जुड़िए। जब आप ये सब करते रहोगे तो आपके जो भी रिलेशनशिप होंगे ना, उसमें आप गुड रहोगे, परिवार में खुशी रहेगी, ठीक है। बच्चों में प्यार रहेगा, बच्चे पेरेंट्स के कहने में रहेंगे। अगर जो कोई रिलेशन स्टार्ट करना चाहता है उनके रिलेशनशिप के लिए भी ये कार्ड गुड है, ठीक है। भगवान का आशीर्वाद भी उनके साथ है। और आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये कहता है कि आपकी हेल्थ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसका कीजिए, अगर आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, और अगर आपके कैरियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी बहुत आराम से कीजिए और पेशेंस के साथ करना है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका सलूशन भी होगा, और सलूशन जब भी हमें ढूंढना होता है बहुत आसानी से ढूंढना होता है। और ये है आपकी एनर्जी, ठीक है। और जो भी आपके प्लान बनाए थे आपने जुलाई मंथ में अगस्त के लिए, और उनके लिए आपका आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है आप में, तो वो आपके प्लान कारागर होंगे। आप बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे और बैलेंस अच्छे से बना पाओगे। यही है आपकी टैरो कार्ड रीडिंग। और अभी हमें ये देखना है कि आपके लिए जो हमारे एंजल्स हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। टाइटेनियम रेनबो क्वार्ट्ज मल्टीफैक्टेड आया है, ये आया है गाइस आपका रिवर्स में, ठीक है। रिवर्स में ये कार्ड ये बताते हैं कि बहुत सी लाइफ एक वो होती है, ठीक है, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं और उसकी बहुत सी लेयर्स होती हैं, ठीक है। आप ही में वो शक्ति है कि आप उन लेयर्स को धीरे धीरे समझ सकते हो और उनसे बाहर निकल सकते हो, ठीक है। आप हर सिचुएशन को देखने के लिए आपको एक ऐसा नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है कि जो एक मल्टी वो होता है कि हाँ एक ही सिचुएशन है, उसको देखने के अलग अलग ढंग होते हैं, ठीक है। आप उस सिचुएशन को पहले अपने ढंग से देखिए, ठीक है, फिर उस सिचुएशन को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। जब आप इन दोनों 50-50 को 100 कर दोगे तब आपके पास एक आंसर होगा कि आपको आंसर क्या लेना है, और जब वो आंसर आप लोगे तो वो आपके लिए बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर माय चैनल्स एंड ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए गाइस कांटेक्ट करना चाहते हो तो मैं आपको पर्सनल रीडिंग भी दे सकती हूँ, और मैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, टेक केयर।